जय सच्चिदानंद महात्मा जी। जय सच्चिदानंद। महात्मा जी, क्या आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं? जहाँ तक ज्योतिष विज्ञान की बात आती है जी, तो कभी मौका नहीं मिला ऐसा किसी ज्योतिषी के पास में जाने का, पर हाँ, ये जो विज्ञान है ये सत्य है। और जैसा मैंने सुना है कि भृगु ऋषि ने ज्योतिष विज्ञान की रचना की, तो ये बहुत एक्यूरेट है, पर इसके ज्ञाता बहुत कम लोग हैं। जी, मतलब ज्योतिष के नाम पे लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसके ज्ञाता बहुत कम है। पर ये विज्ञान तो है, एक्यूरेट है, ये तो मुझे पता है। पर मुझे कभी जाने का मौका नहीं मिला। पर और ये है कि हाँ, बहुत साल पहले मेरे माता पिता ने मेरे विषय में पूछा था, तो किसी ने उनको बताया था कि आपकी ये संतान साधु बनेगी। जी, जी, जी। हाँ, तो ये मुझे याद है, पर मुझे पर्सनली कभी जाने का मौका नहीं मिला। मतलब हम लोगों ने कभी दिखाया ही नहीं अपना जो मतलब जन्म पत्री वगैरह होती है, हमने कभी दिखाई नहीं। पर हाँ, ये विज्ञान जो है वो एक्यूरेट है। जी, जी। तो महात्मा जी, एक बात बताइए, जो हम गुरुमुखों को ज्योतिष के पास जाना चाहिए या नहीं? गुरुमुखों को ज्योतिष के पास में, ये तो अपने मन के मानने की बात है जी। मतलब कि कुछ लोग जाते हैं गुरु दरबार से दीक्षित होने के बाद भी, कुछ लोग ज्योतिषी के पास में जाते हैं, पर अपने अपने मन की बात है। जी, जी, जी। कि दो बातें, मेरे रहबर एक बहुत प्यारी बात बताते थे कि ज्योतिषी बता सकता है और श्री गुरु महाराज जी बदल सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, जनरली अगर कोई कुटिया में संगत आती है और वो महापुरुषों को कोई भी अपना दुख सुनाए, कोई तकलीफ सुनाए, तो जनरली जो हमारे महापुरुष हैं वो उसको सेवा का नियम देते हैं कि आप कुटिया में आकर सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तनों की सेवा करो, या श्री गुरु महाराज जी को विश्राम देने की सेवा करो, या सुबह श्री आरती पूजा में आओ। ऐसे नियम हमारे महापुरुष बताते हैं कि जो कर्मकांड बताया जाता है संसार में, उससे तो श्री दरबार बहुत दूर है। मतलब हम लोग इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते। हाँ, पर जो शुभ कर्म है कि अगर आप गायों को चारा खिलाते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, तो ये शुभ कर्म है, ये करने चाहिए। इसमें बंदरों को भोजन देते हैं, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। जी, जी, जी। पर यह कि जो श्री दरबार है वो कर्मकांड में विश्वास नहीं रखता। मैं आपको इस पे बहुत प्यारी एक स्टोरी सुनाता हूँ। जी, सुनाइए। कि एक बार की बात है कि एक राजा थे जी। उनके दरबार में उनके गुरुदेव भी बैठते थे जी। और एक उन्होंने ज्योतिषी थे वो रखे हुए थे। ठीक है। तो वो भी बैठते थे। राजा जो भी काम करते थे वो ज्योतिषी से पूछते थे। तो ज्योतिषी ने जो जो उनको बताया कि राजा, हमें फलानी राजधानी पर आक्रमण करना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए, और राजा ने उनके कहे अनुसार सब कुछ किया। और राजा के राज्य का इतना विस्तार हो गया कि पूछो ही मत। पर राजा का एक नियम था कि उसकी सभा में, जैसे मैंने बताया ना, कि उनके गुरुदेव भी बैठते थे और ज्योतिषी भी बैठते थे। पर राजा सबसे पहले जब सभा में आते तो अपने गुरुदेव के चरणों में अपना सिर रखते, पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करते और उसके बाद में वो राज सिंहासन पे बैठ जाते। तो ज्योतिषी के मन में राजा के गुरुदेव के प्रति द्वेष आ गया। उसने सोचा कि इसके राज्य को बढ़ाने वाला तो मैं हूं, सारे काम तो ये मेरे कहने पर करता है, और जब आता है तो प्रणाम सबसे पहले अपने गुरु को करता है। ज्योतिषी था, उसके मन में जब द्वेष आ गया तो उसने राजा के सामने अपनी बात को रखा कि मेरे कहने से जो कुछ तूने किया फलीभूत हुआ और तेरे राज्य ने इतनी तरक्की की, और प्रणाम तू अपने गुरुदेव को करता है, ये क्या करते हैं, ये तो बैठे रहते हैं। तो राजा के मन में भी संशय का जो अंकुर था वो आ गया। अब राजा को ज्योतिषी बोलता है कि परीक्षा होनी चाहिए। तो राजा ने गुरुदेव के समक्ष बात रखी, तो गुरुदेव ने बोला जैसा आपको ठीक लगे। तो परीक्षा का समय निश्चित हो गया कि कल राजा दोनों की परीक्षा लेगा। तो राजा ने क्या किया कि एक डिब्बी ली और उसमें एक माणिक, एक रत्न होता है माणिक, वो डाल दिया और डाल के उस डिब्बी को बंद करके सभा में ले आया। लाने के बाद में
उसने उस दिन भी अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और उसके बाद में सभा शुरू हुई। तो राजा ने सबसे पहले ज्योतिषी से पूछा कि आप बताइए कि इस डिब्बी में क्या है। ज्योतिष ने पूरा हिसाब किताब लगाया जिस तरह से वो ग्रह नक्षत्रों का लगाता था, और लगाने के बाद में ज्योतिषी ने बोला कि इसमें माणिक है जी। तो राजा अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने माणिक ही तो डाला था, उसको पता था कि इसके अंदर माणिक है जी। तो उसके बाद में राजा अपने गुरुदेव के पास वो डिब्बी लेकर गया और बोलता है कि गुरुदेव बताइए कि इस डिब्बी में क्या है। जी। तो गुरुदेव बोलते हैं कि जो ज्योतिषी बोल रहा है ना वही होगा, मेरा भी सेम आंसर है। तो वो ज्योतिषी खड़ा हो जाता है गुस्से में, कहता नहीं मेरी नकल मत मारो, तुम अपना बताओ तुम्हें क्या लगता है। तो जब गुरुदेव को बहुत इंसिस्ट किया गया तो गुरुदेव बोलते हैं कि इसमें सांप का बच्चा है। जी। अब राजा का तो रंग ही उड़ गया, क्योंकि राजा ने क्या डाला था, माणिक। जी। अब राजा ने सोचा कि ये क्या हो गया, भी मेरे गुरुदेव ने तो बोल दिया इसमें सांप का बच्चा है, और जबकि मैंने खुद सुबह इसमें माणिक डाला है। अब राजा का रंग उड़ गया। तो अब ज्योतिषी बोलता है कि अब इसको खोल के दिखाओ सबके बीच में। बिल्कुल। तो राजा सोचता है कि अगर मैंने डिब्बी को खोल दिया तो मेरे गुरुदेव का तो अपमान हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव ने बोला है कि इसमें सांप का बच्चा है। जी। तो राजा उसको खोलना नहीं चाहता। राजा बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं इस बात को। पर जो वो ज्योतिषी हैं वो उसके पीछे पड़ गए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं राजन, इसको खोल के दिखाओ, नहीं नहीं इसको खोल के दिखाओ। तो गुरुदेव भी आज्ञा देते हैं कि इसको खोलो बेटा, क्यों नहीं खोलते, राजन खोलिए इसको। तो राजा ने गुरुदेव के आदेश पे उस डिबिया को खोला। तो आप बता सकते हैं उसमें क्या निकला? जी। उसमें निकला सांप का बच्चा। अब राजा हैरान परेशान कि मैंने सुबह क्या डाला था, माणिक, और गुरुदेव ने क्या बोला, इसमें है सांप का बच्चा। तो उसमें से निकला सांप का बच्चा। तो उस समय गुरुदेव बोलते हैं कि राजन ये ज्योतिषी है, ये बता सकता है, और गुरु में शक्ति है, वो बदल सकता है। जी। आप ज्योतिषी के पास में जाएंगे, वो आपको बता देगा कि आपका ये ग्रह नक्षत्र जो है अभी ठीक नहीं है, अभी ये खराब चल रहा है आपका समय, इतना समय हो सकता है आपको दुख भुगतना पड़े। पर जो गुरुदेव हैं वो बोलते कुछ नहीं है, पर वो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। जी। 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 कि बोलते हैं कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को एक घड़ा दिया शाही से भरकर, उसमें शाही थी, और ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे। और उसके बाद में क्या हुआ कि ब्रह्मा जी की जो वो शाही थी घड़े में वो बच गई। वो दोबारा भगवान नारायण के पास में गए और उन्होंने बोला कि प्रभु ये जो शाही आपने मुझे दी थी ये बच गई है, और मैंने 4 वेदों की रचना कर दी है, तो अब इसका क्या करना है। तो भगवान बोलते कि इसको जाके संतों को दे दो, कि संत जिसका चाहे भाग्य में जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, जिसका भाग्य बदलना चाहे वो बदल सकते हैं। तो ऐसी समर्थ्या है मेरे श्री गुरु महाराज जी में कि वो बोलते कुछ नहीं है, अपनी दृष्टि मात्र से जीव का भाग्य बदल देते हैं। और ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, परम विश्वास है कि जो जीव गुरु घर की निष्काम भाव से सेवा करते हैं, श्री गुरु महाराज जी की श्री आरती पूजा करते हैं, उनका भाग्य तो बदल ही जाना है, और उनको तो किसी भी दुख तकलीफ का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी श्री गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि से उनके जितने कष्ट क्लेश हैं उन सभी का नाश हो जाएगा। महात्मा जी, आपके द्वारा आज की ये कहानी सुनकर मेरे मन में श्री गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।